अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। साल 2023 में किन किन ड्रामास को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वीडियो के जरिए मालूम हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, रंग बदले जिंदगी। रंग बदले जिंदगी हम टीवी का एक नया ड्रामा सीरियल है। मोमिल प्रोडक्शन और एमडी प्रोडक्शन के जरिए तैयार करता ये एक दिलचस्प सफर के लिए तैयार है जो आपके दिल की धड़कनों को खींच लेगा और आपको मजीद की तड़प छोड़ देगा। रंग बदले जिंदगी एक ऐसी कहानी बयान करता है जहां किस्मत का तूफान एक नौजवान लड़की की जिंदगी को मुसलसल उलझा कर उसे दहाने पर धकेलता है। ताहम वाकयात के एक मोड़ में वो अपनी तकदीर पर काबू पाने का फैसला करती है। ये ड्रामा जिंदगी की आजमाइशों और मुसीबतों के जरिए एक एंटी हीरोइन के हंगामा खेज सफर की खोज का वादा करता है, क्योंकि वो इस सुकून को तलाश करने की कोशिश करती है जिसकी वो हकदार है। नंबर 9, प्यारी निम्मो। प्यारी निम्मो निम्मो नामी एक नौजवान लड़की की जिंदगी की कहानी है जो कभी कभार अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखती है। ताहम ये इस वक्त एक तारीख मोड़ ले लेता है जब वो एक डरावने ख्वाब में अपने वालिदैन की अलमनाक मौत का मुशाहिदा करती है और ये सच हो जाता है और उसका नाम एक ख्वाब में बदल जाता है। अपने वालिदैन को खोने के बाद निम्मो और उसकी बहन को अपने ख्याल रखने वाले चचा के पास पनाह मिलती है, लेकिन उसके खाला निम्मो को एक लानत के तौर पर देखती है और उसके साथ जालिमाना सलूक करती है। निम्मो की लचक उसे उम्मीद रखती है क्योंकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। बदसलूकी के दरमियान वो अपने आसपास के लोगों के मजालिम को बर्दाश्त करती रहती है। नंबर 1, कुछ अनकही। अगर आप एक अच्छा फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा देखना चाहते हैं, कुछ अनकही ड्रामा जरूर देखें। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई विलन नहीं है, सब हमारे जैसे आम इंसान हैं जिनमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। आम जिंदगी में ऐसे बहुत से किरदार हमारे इर्द गिर्द हैं। ड्रामे में बहुत से मौज़ूआत को टच किया गया। आगा जान की अपनी बेटियों से शदीद मोहब्बत। आलिया ने बेटा बनकर पूरा घर संभाला होता है। आलिया एक ऐसा किरदार है जो कभी किसी हालत में हिम्मत नहीं हारती। आगा जान और उनकी बीवी की हल्की फुल्की लड़ाइयाँ बहुत मजे की थी। इसमें सास बहू का भी इशू डाला गया, लेकिन जो जुल्म आम ड्रामों में दिखाया जा रहा था वैसा नहीं। बहुत मजे के सीन्स थे सास बहू के। इस ड्रामे में बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं था, बहुत लाइट सा ड्रामा था। कहानी पूरी फैमिली पर थी, ना कि सिर्फ हीरो हीरोइन पर फोकस्ड हो। सजल, बिलाल अब्बास बहुत जबरदस्त एक्टर्स हैं। बेटियों ने अच्छी अदाकारी की, लेकिन इसके साथ आगा जी, बाबर अली, वनीस अहमद, मीरा सेठी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। नंबर 7, मेरे बन जाओ। ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ ब्लैकमेलिंग पर मुबनी है। ड्रामे की मरकजी किरदार उज़मिया यानी किंजा हाशमी है, जिनको उनके साबिक मंगेतर फरदीन यानी असर रहमान काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। बिलाखिर उनकी नज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी के बाद ये मसला हमारे माशरे में अक्सर देखने को मिलता है जब मर्द अपनी किसी दोस्त, हत्ता के मंगेतर या निकाह याफ्ता साथी की जबरदस्ती या जोर देकर ऐसी वीडियो या तस्वीर बना लेते हैं जिनको बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे बन जाओ की मुसन्निफा सुमेरा फजल ने भी इस मौजू पर कलम उठाया और हिदायतकार अहमद कामरान ने इसे इंसाफ के साथ स्क्रीन पर पेश किया। इस ड्रामे की कहानी तो अक्सर को पता ही है, जिसमें उज़मिया के बचपन के दोस्त ज़की यानी जाहिद अहमद सब कुछ जानते हुए और मुआशरे की परवाह ना करते हुए उन्हें अपना बना लेते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में इस तरह की ब्लैकमेलिंग के शिकार लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जो सारी उम्र एक पछतावे के साथ गुजार देती हैं। कुछ मामलात में खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाने से दरेग नहीं करती। नंबर 6, जैसे आपकी मर्जी। ARY पर नया ड्रामा सीरियल शुरू हुआ है जैसे आपकी मर्जी, और ये ड्रामा देखते ही देखते वायरल हो गया। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी में मारूफ अदाकार वकाल जुल्फ़िकार, शेरी और दुरफ़िशा सलीम अलीज़े का मरकजी किरदार निभा रहे हैं, जबकि दीगर कास्ट में जावेद शेख, किरण मलिक और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज़ सबा हमीद ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी नायला ज़हरा जाफरी ने लिखी है। शेरी और अलीज़े पसंद की शादी करते हैं, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शेरी अहलिया से कहते हैं कि दुनिया देखी है तुमने, एक मुल्क में गई हो तुर्की, वो भी छुट्टियों के लिए। मैंने दुनिया देखी है। अलीज़े कहती है कि शादी से पहले शेरी के 500 अफेयर्स होंगे, लेकिन उन्होंने एक की भी भिनक लगने नहीं दी। डायलॉग्स मजे के हैं, ड्रामा जरूर देखिए। नंबर 5, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट दिल को छू लेने वाली कहानी है। आजकल जो खरा सच बोले और जिसको मुआशरे की बुराइयों पर चढ़ा खोल साफ दिखाई दे, उसे इडियट कहा जाता है। ऐसे ही इडियट ड्रामा सीरियल ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन से ही अपने आप को इस सांचे में ना ढाल सका जिसमें ढलकर ही ये मुआशरा लोगों को कबूल करता है। अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरियल परिजात के बाद एक और मुनफरिद स्क्रिप्ट का इंतखाब किया। उनका किरदार इडियट सबसे सवालात करता नजर आता है जो लोगों ने पूछने ही छोड़ दिए हैं। नंबर 4, अगर। ड्रामा सीरियल अगर एक मेगा हिट ड्रामा है जिसकी हिदायतकार इलियास कश्मीरी ने की है और एमडी प्रोडक्शन के बैनर तले मोमिना दुरैत ने प्रोड्यूस किया है।
इसमें हिना अल्ताफ, जुनैद खान, जिगन काजिम और उसामा खान ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। एनी पेशे के लिहाज से एक स्कूल की प्रिंसिपल और अपने खानदान की वाहिद कमाने वाली थी। उसने अपनी जिम्मेदारियों, अपने बहन भाइयों में बड़ी होने की वजह से शादी नहीं की। वो अपने स्कूल के साथ शावेज को देखती है जो उसमें दिलचस्पी लेता है। एनी की छोटी बहन हुरिया अपने शौहर के साथ लग्जरी तर्ज जिंदगी हासिल करने की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि उसने अपनी बहन को सारी जिंदगी जदोजहद करते देखा है। वो फरूख के साथ ये ख्वाब देखना शुरू कर देती है। जब उसका सामना इससे होता है जो एक नौजवान लड़का है उसके पीछे आता है और बाद में उसके घर प्रपोजल भेज देता है। एनी की सबसे छोटी बहन चंदा भी अपनी बड़ी बहन की तरह कामयाब बनने की ख्वाहिश रखती है। जैसा कि उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ एक लड़का चाहती है, वो बिल्कुल लड़की जैसी होती है। नंबर 3, सिर्फ तुम जियो का ब्लॉकबस्टर सीरियल था। जैसे ही जियो टेलीविजन नेटवर्क पर आखिरी किस्त सामने आई, शायकीन के साथ एक इत्मीनान बख्श और दिल दहला देने वाला नतीजा अखज़ किया गया। ड्रामे के इख्तिताम ने मस्बतियत और खुशी का तासुर छोड़ा, खास तौर पर हनान और अबी के दरमियान मोहब्बत की कहानी के हल में। किरदारों के दरमियान खूबसूरती से पेश किया गया बॉन्ड सामीन के साथ गूंज उठा, जिसके नतीजे में मंजूरी का ज़बरदस्त जवाब मिला। नाजरीन ने हनान और अबी की मोहब्बत की कहानी के बंद होने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, जिस बात की निशानदेही करता है कि उनके सफ़र का इख्तिताम खुशकुन और पूरा करने वाला था। किरदारों के दरमियान केमिस्ट्री, जैसा कि आखिरी मंजिल में पेश किया गया, मदाहों पर देरपा असर छोड़ा, जिन्होंने अपने मतलूबा खुशकुन अंजाम को देखकर सुकून पाया। मजमूई तौर पर इत्मीनान के दरमियान कुछ शायकीन ने नोट किया कि इख्तिताम किसी हद तक अचानक महसूस हुआ और कई प्लॉट लाइनों को हल नहीं किया गया। खास तौर पर अमल और हमजा के दरमियान जारी झगड़े में कोई हतमी हल न होने की वजह से कुछ नाजरीन को सवालात का सामना करना पड़ा। नंबर 2, कॉलेज गेट। एक एलीट क्लास का कॉलेज, बिल्कुल जैसे लम्स का माहौल हो और अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए आए हों। यह हल्का सा ड्रामा काफ़ी दिलचस्प भी है, जो वालिदैन और बच्चों की ताल्लुकात की मुख्तलिफ नौइयत के बारे में दिखाता है। मिस ज़ारा के पढ़ाने का अंदाज देखकर और ऑफिस में उनकी इंक्वायरी होते देखकर यूनिवर्सिटी में अपने पढ़ाने का वक्त याद आ गया। मिस ज़ारा के पढ़ाने के अंदाज से स्टूडेंट्स खुश थे, मगर कलीग्स और मैनेजमेंट न ला। इस स्कूल की चेयरपर्सन की मिजाज और ठहराव की तारीफ बनती है। इस ड्रामे में बहुत से नए और नौजवान चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी ने इस सच्चाई की तरफ इशारा किया है। ड्रामा नौजवानों में बेहद मकबूल है और इसकी शोहरत सरहद पार तक से पुकार पुकार कर कह रही है कि एक बार हमारी इस टीनेजर नस्ल की बात तो सुने। ये तो 5th जनरेशन वॉर की बात हुई है, लेकिन जवानी हमेशा इतनी ही ताकत से आती है कि समझने समझाने का कोई मौका नहीं मिलता। ड्रामा इस्लामाबाद के जदीद कल्चर में नौजवानों के जज्बाती मसाइल और उनके वालिदैन के तजुर्बाती मसाइब दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि वालिदैन ने हालात के मुताबिक लचक दिखाई है। एक जवाज पर मुबनी मुकालमा हो रहा है, जिसमें दोनों नस्लों की मजबूरियां सामने आ रही हैं। दोनों ही नस्लें सच्चाई पेश कर रही हैं, लेकिन दोनों की सच्चाई अपने अपने वक्त की सच्चाई है। साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है, बस बुरी तरह मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।